इस वीडियो में देखेंगे 50 इम्पोर्टेंट बुक और उसके ऑथर के बारे में जानेंगे और ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, वीवीआई होगा, जितने भी आपका बुक्स ऑथर होगा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है। देखिए 4 ऑप्शन है इसमें आपके, तो ये जो इसका राइट आंसर है ये आपका लीलावती जो पुस्तक है ये गणित से संबंध है, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रघुवंशम महाकाव्य रचनाकार है। जो रघुवंशम महाकाव्य है उसके रचनाकार पूछा है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर है वो कालिदास है। सी ऑप्शन इसका सही है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है राजतरंगिणी नामक पुस्तक भारत के किस राज्य के इतिहास का ज्ञात होता है, ये बात पूछा गया है आपसे। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये आपका जम्मू कश्मीर है, जो कि इसका जम्मू कश्मीर राज्य के बारे में राजतरंगिणी में पूरा राजकाज का डिस्कस किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का है। इसमें पूछा गया हितोपदेश। हितोपदेश पुस्तक के लेखक कौन है, ये पूछा गया आपसे कि हितोपदेश के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों नारायण पंडित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर डी हो गया। क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है। 5 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचना है, ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए 5 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हर्षवर्धन है, जो कि आपका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर के। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों मिताक्षरा किसकी रचना है, ये आपसे पूछा गया है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक और ऑथर वाला ये सेक्शन होता है। किसी भी एग्जाम में यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे अगर हम मिताक्षरा किसकी रचना है की बात करेंगे, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये सी ऑप्शन है। विज्ञानेश्वर जो है इसके रचनाकार है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिताक्षरा का संबंध किससे है। देखिए मिताक्षरा का संबंध किससे है, तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका जो संबंध है मिताक्षरा का वो हिंदू विधि से है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है 8 नंबर में नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे, ये पूछा जा रहा है। नाट्य शास्त्र एक जो बुक है उसका रचयिता कौन है, तो देखिए इसका जो रचयिता है ये भरत मुनि है। यहाँ पर ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध किससे है। तो देखिए संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का जो संबंध है ये आपका ए ऑप्शन सही है। ये व्याकरण से संबंध रखते हैं अष्टाध्यायी, यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है महाभाष्य किसकी कृति है, ये पूछा जा रहा है आपके महाभाष्य किसकी कृति है। देखिए इसका राइट आंसर आप बताना है आपको। तो देखिए महाभाष्य जो कृति है वो आपका पतंजलि का है। इसका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही होगा। 11 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है नीति शतक के लेखक कौन है। तो देखिए नीति शतक के जो लेखक है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पूरा गैस कीजिए कौन है इसमें। 11 का जो राइट आंसर है ये आपका इसको जो कहते हैं भर्तृहरि है इसका नीति शतक के लेखक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है दोस्तों। प्रसिद्ध उपन्यास जो चरित्रहीन है इसके लेखक का नाम पूछ रहा है कि इसके उपन्यासकार कौन है, ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये है, इसका जो नाम है ये है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों कपाल कुंडला के लेखक कौन है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कपाल कुंडला के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको इसका राइट आंसर देना है। तो 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों जो कपाल कुंडला है ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। 14 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देखिए 10 कुमार रचित अथवा 10 दास राजकुमार की कथाएं रचना है। 10 कुमारों की रचना है, यानी 10 यहाँ पे राजकुमारों लिखा हुआ है। राजकुमारों की किसकी रचना है,
जो आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों, ये दांडी की रचना है, दंडी की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वृहत संहिता पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका 15 का राइट आंसर आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका ब्राह्म मिहिर है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का, बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है? ये आपको बताना है। देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये बुद्ध चरित्र जो है ये आपका अश्वघोष द्वारा रचित कृति है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपका, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, राइट आंसर इसमें आपको चूज करना है। 17 का जो राइट आंसर है दोस्तों, मृच्छकटिकम जो है ये शूद्रक की रचना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, परिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक कौन है? ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपका सामने। इसका जो राइट आंसर है वो देना है आपको। 19 का जो राइट आंसर है आपका, परिपल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी जो है ये शूद्रक है इसके लेखक। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है, इसमें उपनिषद के फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ है? ये बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, दारा शिकोह। तो देखिए दोस्तों, उपनिषद का जो फारसी में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ था? तो ये आपका दारा शिकोह के प्रयास से हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो ये जो आप सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद या प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था, ये किया था आपका विलियम्स जॉन, जो कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, गौरा किसकी रचना है? ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, गौरा जो है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का रचना है। गौरा बहुत फेमस है ये। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, पतंजलि के किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? पतंजलि के किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध, ये पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है योग सूत्र है, जो कि ए ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई टाइप का क्वेश्चन है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा है। तो देखिए ये जो इसका जो राइट आंसर है, ये जो लिखा है इसका नाम है एडम स्मिथ, ठीक है। और ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं एडम स्मिथ, और ये अर्थशास्त्र के बारे में ही है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। आपसे पूछा जा रहा है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास के लेखक कौन है? इनमें बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है वो बताना है, चूज करना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो लिखा है ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा गया है, आपको बताना है इनमें से राइट आंसर चूज करना है। तो देखिए एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक जो लिखा है दोस्तों, ये आपका लिखा है वी.एस. नॉयपॉल, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे, इसमें है दोस्तों, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन है?
तो देखिए 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है आप तक फाइंड कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों एम के गांधी है। और ये एम के गांधी का जो पूरा नाम है आप सभी जानते होंगे, महात्मा गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है। ये पूछा गया आपसे मालगुडी डेज के बारे में। 4 ऑप्शन है मुकुल केशवन, मुल्कराज आनंद, आर के नारायण, आर के लक्ष्मण। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आर के नारायण आपका इसका राइट आंसर है मालगुडी डेज। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों मालगुडी डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है। ये आपसे पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन आपके सामने लुइस फिशर, विनोबा भावे, गुन्नार मिल्डल, एम.एन. रॉय। तो गांधी एंड स्टालिन नामक पुस्तक किसने लिखा, ये बात आपसे पूछा गया है। 33 का जो राइट आंसर है ये लिखा है आपका लुई फिशर। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। 34 नंबर का है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, इसमें आपसे पूछा गया है अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है। ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका अनटोल्ड स्टोरी जो है B.M. कोल के द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे इसमें पूछा जा रहा है द ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। 4 ऑप्शन आपके सामने। द ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक कौन लिखा ये बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कितना बार एग्जाम में आ चुका है इससे क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है खुशवंत सिंह। नाम याद रखिएगा, खुशवंत सिंह खुश है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है टर्निंग पॉइंट जर्नी थ्रू चैलेंजेस पुस्तक लेखक कौन है। ये पूछा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपने अपना आंसर फाइंड कर लिया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों APJ अब्दुल कलाम है दोस्तों इस वीडियो में जितने भी मैंने बुक और ऑथर लिया हूँ सारे इम्पोर्टेंट है। और ये एग्जाम में कम से कम एक क्वेश्चन जो है 20-20 बार पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तमस उपन्यास के लेखक कौन है। ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये आपका भीष्म साहनी जो है लिखा है तमस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तक लिखी है। ये भी क्वेश्चन VVI है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो आपको राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका स्वामी विवेकानंद, जो कि आपका C ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी है। ये पूछा जा रहा है आपसे। 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति वैज्ञानिक जो है ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखा गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के नामक पुस्तक का लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों ये है आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर संजय बारू दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अन ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों। तो इस देखिए ये जो लिखा है दोस्तों 41 नंबर का जो राइट आंसर है, आई होप कि अपना आंसर पता कर लिए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है नीरज C चौधरी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हिंदू व्यू ऑफ लाइफ। देखिए हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको अपना आंसर फाइंड करना है। तो 42 का जो राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर S राधाकृष्णन है। इसका राइट आंसर डॉक्टर S राधाकृष्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक कौन है। फ्रीडम इन एक्साइल के लेखक है। 4 ऑप्शन है आपके सामने दोस्तों, आपको अपना आंसर देना है।
43 का जो राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका दलाई लामा है। नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। बताना है आपको अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, लॉक, रूसो, हॉब्स, वोल्टेयर। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक लिखा था दोस्तों, ये लिखा गया था आपका रूसो के द्वारा, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछा जा रहा है एज यू लाइक इट के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है एज यू लाइक इट। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपने फाइंड कर लिया होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है विलियम शेक्सपियर, जो कि आपका डी ऑप्शन में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वार एंड पीस के पुस्तक के लेखक कौन है। तो वार एंड पीस जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, आप अपना राइट आंसर दीजिए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ये आपका लियो टॉल्स्टॉय द्वारा वार एंड पीस लिखा गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 48 नंबर। 48 नंबर में आपसे पूछा गया है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसका क्वेश्चन जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है आपका कार्ल मार्क्स। देखिए कार्ल मार्क्स से एक बात और याद आता है, कार्ल मार्क्स का ही एक फेमस कृति है दास कैपिटल। क्या है ये, दास कैपिटल जो है, ठीक है, ये इसका इम्पोर्टेंट कृति है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, इसको भी याद रखना है साथ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है आपसे ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इस पुस्तक के जो लेखक है बहुत आसान से आप फाइंड कर लिए होंगे। तो जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री है, इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। दोस्तों JL नेहरू से एक और बुक का नाम याद आ रहा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है दोस्तों, ये भी पंडित नेहरू के द्वारा लिखा गया है और ये फेमस बुक है। तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है हमारे पंडित जी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर में, हमसे पूछा जा रहा है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के किस वैज्ञानिक ने लिखा है। ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, आई होप कि आपने फाइंड कर लिया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है स्टीफन हॉकिंस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत ही जो है कि ये जाने माने वैज्ञानिक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए, ताकि हम इस तरह की वीडियो, एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।